अमेरिकी अर्थशास्त्री थॉमस सॉवेल का एक कथन है, मोस्ट बैड पॉलिसीज आर सिंपली गुड पॉलिसीज टेकन टू फार। अर्थात अधिकांश खराब नीतियां वास्तव में वो अच्छी नीतियां होती हैं जिन्हें एक सीमा से अधिक बनाए रखा गया। अर्थशास्त्र का एक नियम है, क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सरल शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब आप दुकान पर एक समोसा खाते हैं तो बहुत आनंद आता है, पर जब आप एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा समोसा खाने लगते हैं तो चौथे समोसे से उतना आनंद नहीं आता जितना पहले से आया होता है। और यदि आपने 12 या 20 समोसे खाने की शर्त लगा रखी हो तो आपको उसके बाद समोसे से चिढ़ हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ दिन तक आपको समोसे की ओर देखने की भी इच्छा ना हो। ये केवल अर्थशास्त्र का ही नियम नहीं है, ये जीवन का सामान्य नियम है। आप अच्छी से अच्छी वस्तु को उस सीमा पर ले जाकर छोड़ सकते हैं जहां वो बुरी लगने लगे। वामपंथ इसी नियम पर चलता है। किसी भी अच्छी चीज को खराब करने में वामपंथ की विशेषज्ञता सबसे बढ़कर है। उन्होंने जितने भी हथकंडे अपनाए हैं वो सभी अपने आप में बहुत अनुचित नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कोई नहीं कह सकता कि स्त्रियों को समान अधिकार नहीं मिलने चाहिए। महिलाओं की स्थिति में सुधार की ढेरों संभावनाएं हैं। कोई नहीं कह सकता कि श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलना चाहिए। किसी की असहमति नहीं है कि पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, पर कितना और किस मूल्य पर, यही समस्या खड़ी होती है। वामपंथी एक अच्छे विषय को उठाते हैं और उसे उपयोगिता की सीमा से परे ले जाकर वहां खड़ा कर देते हैं जब वो एक समस्या बन जाती है। स्त्रियों के अधिकारों को वो परिवार की संरचना के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं, मजदूरों के वेतन के विषय को उद्योगों और उद्योगपतियों के विरुद्ध, और पर्यावरण के प्रश्न को हर प्रकार की आर्थिक प्रगति के विरुद्ध। हर राष्ट्र की अपनी अपनी शक्ति होती है। वामपंथी उसी शक्ति को राष्ट्र के विरुद्ध प्रयोग करते हैं। जब रूस एक औद्योगिक देश था तो उन्होंने श्रमिकों को देश के विरुद्ध खड़ा किया। इसी तरह चीन एक कृषि प्रधान देश था तो उन्होंने किसानों को खड़ा किया। जब 50 से 60 के दशक में सांस्कृतिक मार्क्सवाद अर्थात कल्चरल मार्क्सिज्म आया तो उन्होंने हर देश की सांस्कृतिक शक्तियों को पहचाना, उस पर हमला किया, उन्हें अपने ढंग से परिभाषित करना आरंभ किया। अमेरिका एक ऐसा देश है जो लिबर्टी की नींव पर खड़ा है। स्वतंत्रता का ये उद्घोष उनके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और नेशनल एंथम में ही नहीं, उनके जन जन के जीवन में रचा बसा है। उनका संविधान लगातार लिबर्टी को परिभाषित करता है और उसकी रक्षा की बात करता है। लेकिन वामपंथी मानसिकता वाले वहां भी पहुंच गए। उन्होंने अमेरिका में लिबर्टी की इसी अवधारणा को हास्यास्पद सीमाओं तक पहुंचा दिया। वो लिबर्टी को वहां तक लेकर गए जहां ये समाज और परिवार के विचार के विरुद्ध प्रयोग किया जा सके। उन्होंने स्वतंत्रता को स्वेच्छाचार, उच्छृंखलता और अराजकता का पर्याय बना डाला। भारत की सांस्कृतिक शक्ति है परिवार, संस्कार और अनुशासन। व्यक्ति के ऊपर परिवार का अनुशासन, परिवार के ऊपर समाज का। पर क्या इस अनुशासन को भी उस सीमा तक ले जाना संभव है जहां से उसके नकारात्मक प्रभाव आरंभ हो जाएं? बिल्कुल संभव है। जहां स्वतंत्रता के नाम पर सामाजिक संरचना और अनुशासन को नष्ट किया जा सकता है, वहीं अनुशासन के बहाने से व्यक्ति की बौद्धिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। भारत में यही काम चल रहा है। सरकार भले ही उनकी नहीं है, लेकिन फिल्मों, मीडिया और विश्वविद्यालयों से लेकर न्यायपालिका में बैठे वामपंथी जज और सरकारी अधिकारी बड़ी सफाई से अपने अंदर का जहर समाज पर थोप रहे हैं। किसी भी निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वो निर्णय कौन ले रहा है, और अगर निर्णय वामपंथी व्यक्तियों, विचारधारा या मनोवृत्ति के हाथ में है तो आप आश्वस्त रहें, वो अवश्य इसे अति की सीमा तक ले जाएंगे।
अगली पीढ़ी दोनों तरफ से वामपंथियों के हाथों में जा रही है। एक तरफ उन्हें अतिशय स्वतंत्रता का आकर्षण अपनी ओर खींच रहा है, दूसरी ओर उन्हें समझा दिया गया है कि सामाजिक रूढ़िवाद से उनकी बौद्धिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। आज के समय में जहां वामपंथ रूढ़िवाद के विरोध के नाम पर युवाओं के बीच सांस्कृतिक मार्क्सवाद के रूप में स्वीकार्यता पा रहा है, वहीं उनका सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी भी रूढ़िवादी ही है। ये उन्हें अधिक से अधिक अवसर दे रहा है। वामपंथ जिस स्वतंत्रता का दिवा स्वप्न देख रहा है, वो वामपंथ के मूल चरित्र का कभी हिस्सा ही नहीं रहा। ये समझना होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर जो बातें समाज पर थोपी जा रही हैं, वो वास्तव में हमें परतंत्र बनाने के लिए हैं। सामाजिक बंधनों से मुक्ति हो या माता पिता और परिवार से, ये सभी स्वतंत्रता के वामपंथी अतिरेक हैं। जैसा कि क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम में बताया गया है, इन सारी स्वतंत्रताओं के अच्छा लगने की भी एक सीमा है। ये स्वतंत्रताएं व्यक्ति को उस अंधेरे कुएं में ढकेलने के लिए हैं, जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता।